नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी कामना तरु का द्वितीय भाग। इसका प्रथम भाग आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। आह, एक युग बीत गया। शोक और नैराश्य ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आंखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था? एक दुखदायी स्वप्न था। उस सघन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था। बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था, फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा। उसे कोई इच्छा न रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थीं। उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न थी। उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद सोते थे। कुंवर भाग सकता है, इसकी कोई संभावना, कोई शंका न थी। यहाँ तक कि एक दिन वह सिपाही भी निशंक होकर बंदूक लिए लेटा रहा। निद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाए बैठी थी। लेटते ही टूट पड़ी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज सुनी। उनका हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। यह आवाज आज कितने दिनों के बाद मिली थी। वह उठे, मगर पांव थर थर कांप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका। कहीं इसकी नींद खुल गई तो हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में उसकी तलवार पड़ी थी। पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संयम भी उसके दिल से निकल गया। दूसरी बार जो सोया तो खर्राटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांका। कुंवर का पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था, उस स्थान को जहां उसने सुख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई। नायक ने सवार दौड़ाए, पर कहीं पता न चला। पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन, उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवा और कुछ शेष न था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी। वहां बस्ती का नाम भी न था। 2-4 टूटे फूटे झोंपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप शेष रह गए थे। वह झोंपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोंपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस रज को माथे पर मला, मानो किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा! वह रोने हुई के लिए इतनी दूर से आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था! क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था? तब वह झोंपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरे हरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत करने खड़ा था। यह वह पौधा है जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुंवर उन्मत्ता की भांति दौड़े और जाकर उस वृक्ष से लिपट गए, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए हुए हो। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उसे हवा का झोंका भी न लगे। उसके एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी थी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था? उनके हाथों में दम न था। सारी देह भूख, प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी, पर वह उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ सकता। सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर उन्होंने चारों ओर गर्वपूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदा में हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामयी नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के दिन पूरे करता।
जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाई और लेटे। यही उनके जीवन का कर्ण स्वप्न था। आह, यही वैराग्य। अब वह इस वृक्ष की शरण छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी वह इस आश्रम को न छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह वृक्ष सिर धुन रहा है। वह नीरव रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा मानो वह फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। आह पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड़ गया है, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रोदन कहाँ से आता। कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर तीर की भांति दिल को छेदे डालता था। वह बैठे न रह सके, उठकर आत्म विस्मृति की दशा में दौड़े, झोंपड़े में गए। वहां से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाए, कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी न था, चंदा थी। हाँ, प्रत्यक्ष चंदा थी। कुंवर ने पूछा, चंदा, यह पक्षी यहाँ कहाँ? चंदा ने कहा, मैं ही तो वह पक्षी हूं। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा, हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा, उसी झोंपड़े में जहां तुम्हारी खाट थी। उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है। और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? मैं अकेली हूँ। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुख है वह जोड़े में नहीं। मैं इसी तरह अकेली रहूंगी और अकेली मरूंगी। मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता? चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की शैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद था, चापल्य था, सारल्य था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है। कुंवर ने शैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोंपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी उसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृति वास करती है। झोंपड़े के एक कोने में वह कांवर रखी थी जिस पर पानी ला लाकर वह इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चले। 2 दिन से कुछ भोजन न किया था। रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय भोजन की बिल्कुल इच्छा न थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी लाकर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे और दौड़े आते थे। इतनी शक्ति उनमें कभी न थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितनी 4 मजदूर भी न उठा सकते थे। और कितनी सीधी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाता। प्रेम की शक्ति अपार है। संध्या हो गई। चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहाँ। तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से घड़ा छूट पड़ा। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेटकर वह वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति। मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें यह जागृति, यह अमृत, यह जीवन कहाँ। संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और कहाँ है। कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधों को नदी से ला ला कर जल से सींचती थी। हाय, क्या वे दिन फिर आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर प्रश्न करने लगा, जो साधारणतः 2 अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो? कहाँ से आते हो? कहाँ जाओगे? पहले वह भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के एक दूसरे गांव में जाकर बसा। अब भी उसके खेत यहाँ थे।
रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वो आकर सोता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ भाई, जानता क्यों नहीं, बेचारे यहीं तो मारे गए। तुमसे भी क्या जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, उन दिनों कभी कभी आ जाया करता था। मैं भी राजा की सेवा में नौकर था, उनके घर में और कोई ना था। किसान, अरे भाई कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल लड़की बच रही थी। आह, कैसी सुशीला, कैसी सुघड़ लड़की थी। उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी, बिल्कुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर राजनाथ यहाँ भागकर आए थे और उसके यहाँ रहे थे। उस लड़की की कुंवर से कहीं बातचीत हो गई। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए, उसके लिए वरों का तोड़ा न था भाई। ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने को धन्य न मानता? पर वह किसी से विवाह पर राजी नहीं हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब छोटा सा था, इसके आसपास फूलों की कई और क्यारियां थीं। इन्हीं को गोड़ने, निराने, सींचने में उसका दिन कटता था। बस यही कहती थी कि हमारे कुंवर आते होंगे। कुंवर की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास ना आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काट दिए। इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी न जाती थी, पर अब भी उसे कुंवर साहब के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई? कुंवर न जाने मरे के जिए कभी उन्हें इस बिरहिणी की याद भी आती है कि नहीं, पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा चाहिए। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फटा जा रहा है। वह कलेजा थाम कर बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था, उसमें चिलम भरी और 2-4 दम लगाकर बोला, उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गांव पहले ही उजाड़ था, अब तो और भी सुनसान हो गया। 2-4 आदमी यहाँ आ बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीने के बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर इसे यहाँ बोलते सुनता हूँ। रात को सभी चिड़िया सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी नहीं दिखाई दिया, बस फुट्टेल है। दिन भर उसी झोंपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आता है। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को मसोस रहा है। मैं तो कभी कभी पड़े पड़े रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते हैं कि यह वही चंदा है, अभी कुंवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा जान पड़ता है, आज न जाने क्यों मगन है। किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए से खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा, क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आंखें खुल गई हों, मानो आंखों के सामने से कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं है, किंतु उनके झोंपड़ी की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का नया छप्पर पड़ गया है और झोंपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हैं। गांव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे? उस झोंपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते हैं, साथ साथ आते हैं। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीव जंतु वह स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मार कर भगा दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी कामना तरु। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।